क्या कर रहा है, निम्न कथनों की संख्या को मानक रूप में बदलकर कथन लिखिए। मनुष्य के बाल की मोटाई का व्यास लगभग कितना है, 0.002 सेंटीमीटर लगभग। इसका क्या लिखना है, मानक रूप। तो लिखिएगा मानक रूप बराबर 0.0002। अब बटा में दशमलव उड़ाइएगा, 1 2 3 4 दशमलव का कै गो अंक था, 4 गो। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2/10 का 4 गो है तो 4। तो इसको मानक रूप में कैसे लिखा जाता है, 2 × 10⁻4 माइनस में क्या है नीचे था, तो ऊपर जाने के लिए माइनस लगाते थे, माइनस रहता था तो पलटते थे, तो यहाँ पे माइनस लगा दिए, यही आपका मानक रूप हो गया। अब इसी प्रकार पौधे की कोशिका की माप दिया हुआ है, तो इसका भी मानक रूप में ही लिखना है। कथन हम लोग इसी को कहते हैं, ठीक है। मानक रूप बराबर 0.000 4 गो 0 1275, ठीक है। दशमलव के बाद का अंक है, 4 गो 8 गो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 गो 0 हो गया नीचे। अब देखो हमको दशमलव कहाँ लाना है, 1 2 3 यहाँ पे लाना है दशमलव। पहले तो लिख दो 1275 अब बटा में 10⁻8, ठीक है। तो हमको 3 गो अंक के बाद यहाँ पे 3 गो अंक घट जाएगा, घटेगा ना, तो क्या हो जाएगा, 1.275 बटा में 10⁻5, ठीक है। तो इसको लिखिएगा तो 1.275 × 10⁻−5 आंसर, ठीक है। समझ में आया। अब इसी तरह इसका जीवाणु की माप कितना है, 0.00000 6 गो 0 है, 0.5, इसका दशमलव उड़ा दीजिए, मानक रूप लिख दीजिएगा, रूप बराबर। तो 10⁻क्या गो 7 गो, 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या लिखिएगा, 5 × 10⁻−7, ठीक है। चलिए अब इसका भी इलेक्ट्रॉन का मानक रूप कितना आ जाएगा, क्या गो 0 है टोटल, 18 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। नीचे का एक तो रहता है, क्या गो 0 नीचे बैठ जाएगा, 18 गो 2 गो 20 गो 0 बैठेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 19 से 20 गो, ठीक है। तो ये सीधे आ जाएगा 16 बटा 10⁻20, 10⁻20 आएगा, 20 को 0 है तो 10⁻20 आ गया। हमको दशमलव कहाँ लाना है, 1 के बाद लाना है, तो 1 अंक में से घट जाएगा, तो 10⁻19 बचेगा और 1.6 हो जाएगा। तो इसको गुना में लाने के लिए क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे, तो 1.6 × 10⁻−19 आंसर। यह आपका इलेक्ट्रॉन का आवेश लिखाए हुए है, इलेक्ट्रॉन का आवेश विज्ञान में लिखाए होंगे कि इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻19। अब इसका क्या लिख सकते हैं, सीधे 1 × 10⁻1 2 3 4 5 -5 हो गया, ठीक है। समझ में आया, हो गया 6 गो 0 है, हाँ तो 6 हो जाएगा माइनस में, ठीक है। समझ में आया। चलिए अब नीचे का 6th क्लास और 7th क्लास, समकोण नहीं बता रहा है। इसका क्या लिखना है, माप लिखना है। तो देखिए ई कोण इसके बराबर होगा, देखो इसके सामने की भुजा क्या होगा, एसी होगा, और इसके सामने की भुजा क्या होगा, बीसी होगा। लिख दीजिएगा त्रिभुज ABC PQR में भुजा लिखना है, इसमें कह रहा है भुजाओं को माप कर, तो क्या लिखिएगा
AC के बराबर में हो जाएगा आपका AC। 30 डिग्री के सामने की भुजा AC है, इसमें 30 डिग्री के सामने की भुजा क्या है PR। इसमें 70 डिग्री के सामने की भुजा AB है, इसमें 70 डिग्री के सामने की भुजा PQ है, इसमें 100 डिग्री के सामने की भुजा BC है, इसमें 100 डिग्री के सामने की भुजा QR है। यही तो आपका इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज सर्वांगासन त्रिभुज PQR SSS, ठीक है, SSS, ठीक है। अब इसका यह इसको नापिएगा तो 90 डिग्री से छोटा ही होगा, इसलिए यह कौन कौन न्यून यह आप नापिएगा तो 90 डिग्री से ज्यादा होगा, तो ये हो जाएगा 180 से कम होगा, तो ये कौन कौन अधिक कोण नाप का कह रहा है। देखो ये 180 से ज्यादा है, तो 180 से ज्यादा है और 360 से कम है, तो कौन कौन पूर्णयुक्त कोण। ये कौन कौन 180 डिग्री का रिजु कोण, ठीक है। 180 डिग्री को कोण का ना रिजु कोण कहते हैं, 90 डिग्री है तो सम, ठीक है, बनाइएगा।